हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड एक कॉमन फीवर होता है जो हर किसी को 1 से 2 बार हो सकता है। टाइफाइड एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो सैल्मोनेला टाइफोम्यूरियम से फैलता है। यह बीमारी जानवर कभी कैरी नहीं करते क्योंकि उनको ये बीमारी कभी होती नहीं है, तो जानवर कभी ये बीमारी फैलाते भी नहीं है और ये बीमारी सिर्फ ट्रांसमिशन होती है ह्यूमन टू ह्यूमन। इस बीमारी को सिर्फ ह्यूमन ही ट्रांसमिट कर सकता है एक दूसरे इंसान में, तो यह बीमारी इंसान ही फैलाते हैं। और सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया होता है वो ओरल रूट से हमारी बॉडी में एंटर करता है, यानी कि माउथ से हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारे इंटेस्टाइन में 1 से 3 हफ्ते तक रुका रहता है, यानी कि हमारी बॉडी में वो 1 से 3 हफ्ते तक रहता है। फिर इंटेस्टाइनल वॉल को वो क्रॉस करके हमारी ब्लड स्ट्रीम में सेल और टिश्यू को इन्फेक्टेड कर देता है। सेल टिश्यू को इन्फेक्टेड करने के बाद हमें टाइफाइड का फीवर हो जाता है। सैल्मोनेला बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एक्सपोज होने के बाद 1 से 30 दिनों में सिम्टम्स उसके दिखाई देने लगते हैं। जो उसके मेजर सिम्टम होते हैं यानी कि फीवर और रैशेस, वो हमें दिखाई देने लगते हैं। जो उसका फीवर होता है वो बहुत हाई होता है, 104 फ़ारेनहाइट तक वो पहुंच सकता है। और जो रैशेस होते हैं वो बहुत कम पेशेंट्स को ही होते हैं, यानी कि रैशेस बहुत रेयर होते हैं। लाल लाल स्पॉट्स पड़ जाते हैं आपके नेक पर और एब्डोमिनल पार्ट पे। जो रैशेस होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, सबको नहीं होते रैशेस। तो अगर आपको रैशेस नहीं है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि रैशेस आपकी बॉडी में नहीं है तो आपको टाइफाइड नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो रैशेस होते हैं वो रेयर केसेस में होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपकी बॉडी में रैशेस नहीं है तब भी आपको टाइफाइड हो सकता है। और कुछ कॉमन सिम्टम्स भी होते हैं जैसे वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। इन सब से आप जान सकते हैं कि अगर आपके आसपास या फिर आपको लग रहा है कि इसको टाइफाइड है, तो आप एनालाइज कर सकते हैं अपने आप को भी और सामने वाले इंसान को भी कि इसके सिम्टम्स के हिसाब से इसको टाइफाइड है या नहीं है। या फिर आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो एक आप टाइफाइड का टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको टाइफाइड की जो बैक्टीरिया है या फिर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आपको हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात करते हैं ये बीमारी कैसे फैलती है। ये बीमारी ज्यादातर उन लोगों को होती है जो ट्रेवल करना पसंद करते हैं और हाइजीन प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं या फिर हाइजीन को केयरफुली नहीं लेते हैं। ज्यादातर केसेस में, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये बीमारी कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंकिंग, कंटामिनेटेड फूड से हो जाती है। टाइफाइड के सर्विलेंस में ये पता चला है कि 5 एशियन कंट्रीज में ये सबसे ज्यादा बीमारी होती है। तो पहली है पाकिस्तान, दूसरी है चाइना, तीसरी है वियतनाम, चौथी है इंडोनेशिया और 5वीं है इंडिया। पाकिस्तान में 2 से 15 साल के बीच के बच्चों को ये बीमारी बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है और चाइना में ये बीमारी 5 से 60 साल के लोगों में जल्दी फैलती है और वियतनाम में 5 से 18 साल के बच्चों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। और इंडोनेशिया और इंडिया में कोई एज ही नहीं है, मतलब कि ये किसी भी एज में हो सकती है टाइफाइड की बीमारी। 2014 में इंडिया में ये बीमारी 17 लाख लोगों को हुई थी और 400 लोग मारे गए थे। और वहीं 2015 में ये बीमारी 18 लाख लोगों में फैली और सिर्फ 300 लोग ही मारे गए थे। तो इस बीमारी का जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है, लेकिन ये बीमारी ज्यादातर लोगों में फैलती ही फैलती है क्योंकि ये कॉमन सी डिजीज होती है, कॉमन सा फीवर होता है ये। तो टाइफाइड का ये फीवर कॉमन होता है, लेकिन हमें हमेशा हाइजीन कंडीशन में ही रहना चाहिए। हाइजीन को केयरफुली लेना चाहिए क्योंकि इस समय पे कोविड-19 भी चल रहा है, तो हमेशा हाइजीन कंडीशन में रहो। और कई बार टाइफाइड की बीमारी में ये भी देखा गया है कि कई बार फैटल केसेस भी देखे गए हैं, जिस केसेस में इंसान की मौत हो जाती है टाइफाइड की वजह से। तो ये फैटल भी है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं इसके मॉर्टेलिटी रेट के, यानी कि मौत के बहुत कम चांसेस होते हैं टाइफाइड के फीवर में। तो प्रिकॉशंस रखो, इसकी वजह से टाइफाइड बीमारी नहीं होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में।
और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।